श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान का एक नाम है भक्त वांछा कल्पतरु, अर्थात अपने भक्त की अभिलाषा को प्रदान करने वाले, उसको पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष। तो भगवान का जो ये स्वभाव है उसके अनुसार ही लीला भी करते हैं। और भक्त का भाव यदि सांसारिक नहीं है, पारमार्थिक है, तो वो घटना बहुत जल्दी घटती है। सांसारिक भाव भी भक्त का भगवान पूरा करते हैं, लेकिन जहाँ शुद्ध भगवत प्रेम की बात हो तो उसमें प्रभु को आनंद मिलता है विशेष। और श्री राधा बाबा के मन में जो जो भाव उत्पन्न हुए थे, रसिक बिहारी ठाकुर के रूप में प्रभु का आगमन हुआ था, अथवा यूँ कहें कि रास बिहारी ठाकुर के अंदर स्वयं कन्हैया ही लीला कर रहे थे, राधा बाबा ने पूर्ण रूप से अनुभव कर लिया था। जो जो उनके मन में संकल्प उठता था वही वही घनश्याम ठाकुर जी पूरा कर देते थे। राधा बाबा चकित हो जाते थे। गोरखपुर में श्री वृंदावन धाम से गई हुई रासलीला मंडली में आते थे और अपने प्रभु से बोलते थे मन ही मन की, यदि आप सचमुच इस बालक के रूप में लीला कर रहे हैं तो आज ऐसा होना चाहिए। जो मन में आता था बस भगवान ब्रजवासी बालक के अंदर प्रवेश करके वही लीला करते थे, वही बोलते थे जो बाबा चाहते थे, वही लीला करते थे जो बाबा चाहते थे। यहाँ तक कि पुष्पों का श्रृंगार, नृत्य, गायन सब बाबा की इच्छा अनुसार हो रहा था। राधा बाबा चकित थे। तब उन्हें याद आया कि 2 वर्ष पहले कृष्ण ने मुझसे कहा था कि मैं 2 वर्ष बाद रास बिहारी ठाकुर बन करके तुम्हारे पास आऊँगा। और अब वही रास बिहारी ठाकुर घनश्याम बन करके आए थे। मन में विविध भाव उत्पन्न होते थे और सब भावों की पूर्ति भगवान रास बिहारी ठाकुर घनश्याम के रूप कर देते थे। और एक दिन की लीला में वन विहार का दृश्य था। बगीचे में इस लीला का आयोजन किया गया था। इससे दृश्य बड़ा ही सुंदर बन गया था एकदम। पूज्य श्री राधा बाबा भी लीला दर्शन हेतु पधारे थे और इनकी अलौकिक दृष्टि साक्षात दिव्य वृंदावन की ही भावना से भावित थी। राधा बाबा को ऐसा ही भान हो रहा था कि साक्षात नंदनंदन मेरे समक्ष क्रीड़ारत हैं। ये वही चिन्मय वृंदावन है, किंतु मैं अपनी इस भावना को तभी सत्य समझूंगा जब स्वयं रास बिहारी श्री ठाकुर स्वरूप अपना दिव्य उच्छिष्ट प्रसाद मुझे प्रदान करें। ये बाबा के मन में संकल्प हुआ। भक्तों, ये विचार पूज्य बाबा के मानस में कौंधा ही था कि तत्काल रास बिहारी स्वरूप बने श्री ठाकुर जी ने अमरूद के वृक्ष में चढ़कर अमरूद तोड़ा और उसका कुछ भाग खाकर शेष बाबा के उत्तरीय में डाल दिया, उनके चादर में। अपने मन की बात तत्काल सत्य होती देखकर पूज्य बाबा अति प्रसन्न हुए और तुरंत उस उच्छिष्ट प्रसादी अमरूद को खा लिया। क्योंकि घनश्याम ठाकुर के रूप में कन्हैया लीला कर रहे थे, इसलिए वो समझ गए कि तो मेरे मन में भाव आया था कि अपना उच्छिष्ट प्रसादी मुझे तुरंत प्रदान करें तो मैं समझूं कि कृष्ण ही लीला कर रहे हैं। और तुरंत वो पेड़ पर चढ़ गए, अमरूद के वृक्ष पर, अमरूद तोड़ के खाया और खा करके कुछ हिस्सा थोड़ा सा और फिर बाबा के चादर में फेंक दिया। बाबा उठा करके भाव विभोर हो करके
देखने लगे और उस भगवान के प्रसाद को अमरूद के रूप में जो प्राप्त हुआ था, उसी भाव से कि मुझे प्रभु ने अपना प्रसाद दिया, इसी भाव से खा लिया। उन्हें बाह्य लोकाचार का ध्यान नहीं रहा कि मैं एक सन्यासी हूँ, इस बालक का जूठा मुझे नहीं खाना चाहिए, ये लोकाचार जो सांसारिक है इसका ध्यान बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि उनके दृष्टिपथ में नीलमणि श्री कृष्ण का साक्षात चिन्मय विहार ही संपन्न हो रहा था। वहीं पर विधि निषेध की सनातनी मर्यादा को ध्यान में रखने वाले पूज्य संत सेठ श्री जयदयाल जी गोयंदका के अनुगत कई लोग बैठे हुए थे। उनके द्वारा ये बात सेठ जयदयाल गोयंदका जी तक पहुंच गई। जो उनके शिष्य लोग बैठे थे गोयंदका जी के, उन लोगों ने ये बात पहुंचा दी सेठ जी तक, अर्थात गोयंदका जी तक। क्या बात? कि जो वृंदावन से रास मंडली आई है, उसमें जो बालक कृष्ण बनता है, उसका जूठा अमरूद राधा बाबा आज खा लिए। और पूज्य सेठ जी इस बात से कुछ अप्रसन्न हुए, इस बात से कि वो लड़के का जूठा खा लिया स्वामी जी ने। किंतु पूज्य बाबा अर्थात राधा बाबा एवं पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भाई जी, इनसे मिलने पर उनकी उच्च भावनिष्ठा को देखते हुए फिर जयदयाल गोयंदका जी संतुष्ट हो गए, अर्थात जो उनको अब प्रसन्नता थी वो खत्म हो गई और कृष्ण भाव भावित होने की बात समझ में आ गई। श्री ठाकुर जी के मानस पर इस बार के गोरखपुर प्रवास का अत्यंत विचित्र प्रभाव पड़ा। सिद्ध संतों की रहनी, उनकी भाव निष्ठा, सात्विक दशाएं, उनका प्रेम पूर्ण सरल निष्प्रिय व्यवहार, इन सबको इतने निकट से दर्शन करने का ये प्रथम अवसर था घनश्याम जी के लिए। यहाँ के भक्तिपूर्ण अर्थात गोरखपुर के भक्तिपूर्ण वातावरण के सूक्ष्म परमाणुओं ने श्री ठाकुर जी के निर्मल चित्त में अपनी गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने देख लिया कि एक भागवत प्राप्त उच्च कोटि का महापुरुष राधा बाबा कितना सच्चा कृष्ण प्रेमी है कि कृष्ण का अनुभव होने पर किसी बालक का भी जूठा कृष्ण भावना भावित होकर के बड़े प्यार के साथ खाते हैं। ये घनश्याम जी ने देख लिया और घनश्याम जी अर्थात ठाकुर जी जो वृंदावन के रासलीला मंडली के थे, उनके निर्मल चित्त पर बड़ी गहरी छाप पड़ी। ये संत कितनी उच्च कोटि की भावना वाले हैं, कितने पवित्र रहने वाले और कितना प्रेम पूर्ण सरल इनका हृदय है, सिद्ध संतों की रहनी है, भाव निष्ठा उच्च कोटि की है। ये सब घनश्याम जी के अंदर बड़ा प्रभाव डाला और उसी को मन में लेकर के उसी भावना से भावित होकर के वहां से आए थे। भक्तों, जहाँ जहाँ ठाकुर जी को भक्त लोग पुकारते हैं वहाँ भगवान पहुँच जाते हैं, वो कोई भी जगह हो। तो लोगों को पता नहीं चलता क्योंकि तो भगवान की लीला रहती, उन्हीं का संकल्प रहता है। तो रीवा में भी भक्तों के पवित्र भाव को देख करके इस रास लीला अर्थात घनश्याम जी की जो जिसमें ठाकुर जी बनते थे, उस लीला मंडली का भव्य आयोजन हुआ रीवा में। और रास मंडली को वैद्यनाथ राम सहाय अग्रवाल नामक धर्मशाला में ठहराया गया। रास लीला में श्री ठाकुर जी
रास बिहारी स्वरूप बन करके, अर्थात घनश्याम जी को ठाकुर जी बनाया गया और ठाकुर जी का स्वरूप बन करके सबका मन मोहने लगे। भक्तों, जो वृंदावन की रास मंडलियों में रासलीला देख चुके हैं वही लोग पूरा समझ सकते हैं। जिन्होंने कभी देखा नहीं ना, उनको समझने में थोड़ा सा भाव बनाना पड़ेगा अपना। तो जो नित्य रास होता है उसके बाद क्या हुआ वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। नित्य रास के पश्चात ठाकुर जी धर्मशाला के ऊपरी मंजिल में स्थित एक कमरे में जाकर विश्राम करते थे। तो धर्मशाला के मालिक श्री रामेश्वर प्रसाद जी अग्रवाल श्री ठाकुर जी पर विशेष श्रद्धा रखने लगे थे। इनके भावपूर्ण लीला अनुकरण, अंतर्मुखी स्वभाव व एकांत प्रियता आदि गुणों से वे अत्यंत प्रभावित थे। श्री ठाकुर जी के सानिध्य लाभ की इच्छा से नित्य प्रति उनकी चरण सेवा किया करते थे। अर्थात कन्हैया ने खींचा अपनी ओर भक्तों, और ठाकुर जी अर्थात घनश्याम जी की चरण सेवा बड़े भाव से रामेश्वर प्रसाद जी अग्रवाल करते थे। एक दिन चरण सेवा के अवसर पर वे अपने साथ एक सत्संग की पुस्तिका भी ले गए। इस पुस्तिका के कुछ अंशों को पढ़कर उन्होंने ठाकुर जी को सुनाया। पुस्तिका में वर्णित उपदेशों एवं लीलाओं को सुन करके, पढ़ करके ठाकुर जी बहुत प्रभावित हुए। गोचारण संबंधी लीला को पढ़कर उन्हें जिज्ञासा हुई कि जिन्हें इस लीला की अनुभूति हुई है वे महापुरुष कौन है। ऐसी लीला का अद्भुत वर्णन था कि उसको श्री घनश्याम जी ठाकुर जी ने सुना तो सोचने लगे कि जिन्हें इस लीला की अनुभूति हुई वे महापुरुष कौन है, क्या वे अभी धराधाम पर विद्यमान हैं। इसके पूर्व श्री ठाकुर जी ने अनेक लीला प्रसंग सुने थे, परंतु इस पुस्तिका में जो दिया था श्री रामेश्वर प्रसाद जी ने, उसमें जो लीलानुभूति का वर्णन था वो सर्वथा विलक्षण था। श्री ठाकुर जी के मन में उन संत श्री जी का परिचय प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठा जागृत हुई। जिनको इस लीला का अनुभव हुआ था उनका अनुभव ठाकुर जी प्राप्त करना चाहते थे कि वो कौन है, उनका परिचय मिलना चाहिए। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि ये संत श्री राम वृंदावन में ही निवास करते हैं तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी क्षण मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब इन्हीं संत श्री को अपने गुरु रूप में वर्ण करूंगा। पुस्तिका में वर्णित गोचारण लीला भक्तों बहुत अद्भुत थी। उसकी गंभीरता को आप समझ पाएंगे जब, तब समझेंगे कि संत कितने ऊंचे होंगे। आप लीला को समझने का प्रयास करिए भक्तों। लीला ये थी कि गोधूल बेला में चहुओर अलबेला संभ्रम पृथ्वी आकाश धूल में डूबे हुए हैं। परमोज्वल नीलमणि की अंग कांति वन बेली सघन छाया को चीरती हुई गोपाल वृंद को प्रकाशित करती हुई वन से ब्रज की ओर स्वच्छंद फैलती हुई अपनी मधुरता की धूम मचा रही है। हाँ, ये वही नित्य प्रतिका सा गोचारण श्री गोपाल लाल जी का श्री बरसाने से होते हुए नंदगांव की ओर जाने का है। किंतु एक विचित्र बात ये थी कि श्री कृष्ण गोपाल वृंद से सुशोभित जब श्री भानु भवन की गली से होते हुए निकले, अर्थात बरसाना में राधा रानी के घर के बगल से निकले, तो उनकी दृष्टि ऊपर झरोखे में विराजमान सखी वृंद अलंकित श्री राधे जी की दृष्टि से एक होती है। उसी क्षण श्री राधे जी की वेणी से निकलकर एक नील कमल का फूल नीचे की ओर जहाँ श्री कृष्ण गंभीर गति से जा रहे हैं, एक फूल वो गिर पड़ता है, परंतु वो वहीं ठीक श्री कृष्ण के मुकुट से संस्पर्शित होकर
एक श्याम तमाल की डाल में ही अटक गया, जिसे केवल श्री कृष्ण ने ही देखा था। भक्तों, सब सखा नंदगांव की ओर जाती हुई गौओं के साथ तन्मय हैं। श्री कृष्ण के विशाल कमल नयन श्री राधा जी के अंजन अंकित नयनों से एक हो जाते हैं, अर्थात प्रभु की दृष्टि राधा रानी की दृष्टि से मिल जाती है। वेणी से निकलकर आने वाला विशाल दल वाला कमल पुष्प स्वयं उनके हस्तगत हो जाता है। कन्हैया के हाथ में आ गया फूल। उसे वे अपने मुकुट पर धारण करते हुए प्रेम गंभीर अस्तव्यस्त स्थिति में अपने को अव्यक्त रखते हुए आगे चल रहे हैं। भाव विभोर हो गए कन्हैया राधा रानी के जो वेणी से अर्थात बाल से केस से जो पुष्प गिरा था उसको हाथ में लेकर अपने मुकुट में लगा लिया था, और उस पुष्प का पता लगाने के लिए कुछ सखियां झरोखे से नीचे गली में आकर गोपाल गौवृंद के बीच में से निकलकर संकेत दिलाकर सहर्ष वापस लौटती हैं। श्री राधा भी इस झरोखे से निकलकर दूसरी दिशा के झरोखे में स्थित होकर सखी वृंद सहित घूमकर जाने वाले गोपाल वृंद सहित श्री कृष्ण को देख रही हैं। तभी संकेत वट से आगे जाने वाले इस महाधूर्त ग्वाल मंडल ने उस पुष्प को पहचान लिया और तुरंत श्री कृष्ण को रोक लिया और कहा श्री कृष्ण से विनोद करते हुए, अरे हम लोगों ने अब पहचाना कि हमें गौ चराते हुए छोड़कर वृषभानु बाबा के बगीचे में जहाँ प्रेम सरोवर है वहीं निकल गया था। ये उसी सरोवर का कमल पुष्प धारण किया हुआ है मुकुट में। हाँ हाँ, हमने परख लिया, अब तो पकड़े गए। ऐसे कहते हुए जोरों से हंसने लगे बच्चे जो थे सखा लोग। अब श्री कृष्ण तो भाव में मतवाले होकर चले ही जा रहे थे भक्तों, और बच्चों ने भी समझ लिया। और जब से उस दृष्टि से दृष्टि एक हुई थी, अर्थात राधा रानी की दृष्टि से कन्हैया की दृष्टि एक हुई थी महाराज, जब से वो कमल पुष्प मुकुट में धारण किया था तब से वो उसी भाव में थे। और ग्वाल बाल समझ रहे हैं कि हमारी बातों से सकुच रहे हैं, वो प्रेम गंभीर हो गए हैं। कमल पुष्प के धारण करते ही उनका श्रृंगार और ही रंग में दिखने लगा, सबको लुभाने लगा। उसी मस्ती में नंदगांव चले गए। भक्तों, मैंने आपको पूरी लीला सुना दी। बहुत संक्षेप में यदि कहूँ तो आप ऐसा समझिए कि राधा रानी के केश की वेणी से वो पुष्प गिरा था कमल का, और वो जब नीचे गिरने लगा तो कन्हैया के हाथ में आ गया और उन्होंने अपने मुकुट में लगा लिया था। फिर राधा रानी की दृष्टि से कन्हैया की दृष्टि मिल गई थी, और जो एक प्रेम की मादकता छा गई थी आंखों में और चेहरे पर, वो गोपाल के सखाओं ने पहचान लिया था और बाद में ये अंदाज लगाया कि ये राधा रानी के सरोवर का पुष्प है, ये कहाँ से इसको मिला और इसको मुकुट में लगा के मतवाला हो रहा है। मैंने आपको और सरलता से समझा दिया लीला को। तो भक्तों, लीला जो थी बड़ी भाव भरी प्रेम की लीला थी, और कमल पुष्प के धारण करते ही उनका श्रृंगार जो और अधिक सुंदर हो गया था, तो बच्चे भी आनंदित हो रहे थे। उसी मस्ती में कन्हैया मदमस्त होकर के नंदगांव जा रहे थे। महाराज, ये लीला थी जो आपको समझाने का मैंने प्रयास किया। तो लीला प्रसंग को पढ़ा किसने? घनश्याम ठाकुर जी ने रीवा में, जहाँ वो लीला मंडली गई थी। और उस पुस्तक में पढ़ने के बाद ठाकुर जी प्रायः उन
संत श्री के चिंतन में रहने लगे, जिसको इस लीला की अनुभूति हुई थी। और वो संत श्री वृंदावन धाम में ही थे। तो उनके दर्शनों की तीव्र लालसा हृदय में धारण करके वो जब वहाँ से लौटकर रीवा से आए तो उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। और भक्तों, यही बाद में इनके गुरुदेव बनते हैं श्री बाल कृष्णदास जी महाराज। मैंने पहले आपको समझा दिया, जिससे आपकी जिज्ञासा आपको परेशान न करे। ये गुरुदेव कैसे प्राप्त होते हैं, ये बात मैं आपको सुना रहा हूँ। रीवा से रासमंडली का गोरखपुर जाने का कार्यक्रम बना, जहाँ श्री कृष्ण निकेतन नामक स्थान में रासमंडली को ठहराया गया। पहली बार तो भूल हुई थी, भक्त लोग समझ नहीं पाए थे, तो जहाँ तांगा खड़ा किया जाता था उसमें ठहराया था। बाद में सुधार किया, जब समझ गए कि ये लोग साधारण नाटक वाले नहीं हैं तो महान भगवत भक्त हैं, तो बढ़िया जगह ठहराया। और अब तो फिर से गए थे गोरखपुर, इसलिए बहुत अच्छी जगह पर श्री कृष्ण निकेतन नामक स्थान में रासमंडली को ठहराया गया। और यहाँ पर फूलों का एक सुंदर बगीचा था, जहाँ मीठे फलों की वृक्षावलियाँ भी थीं। ब्रजवासी बालकों को यह स्थान बहुत प्रिय लगा, वे उन्मुक्त होकर वहाँ खेला करते। एक दिन श्री ठाकुर जी अपने साथियों के साथ पुष्प चयन कर अपने पीठ परिधान में इकट्ठा कर रहे थे। इसी समय श्री चिम्मन लाल जी गोस्वामी के साथ पूज्य श्री राधा बाबा वहां पधारे और पुष्प चयन के इस दृश्य को दूर से ही खड़े होकर देखते रहे कि ठाकुर जी पुष्प चयन कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी की स्वच्छंद क्रीड़ा एवं बाल सुलभ सौंदर्य ने उन्हें अंतर्मुखी कर दिया। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। श्री ठाकुर जी अब उनके लिए साधारण ब्रजवासी बालक नहीं थे, क्योंकि राधा बाबा ने सब लीलाएं देख ली थी भगवान की। अब तो उनके रूप में बाबा को अपने हृदय आराध्य स्फुरित होते थे। कुछ देर बाद भाव संवरण होने पर वे वापस गीता वाटिका की अपनी कुटिया में आए। भक्तों, इस बार श्री राधा बाबा ने कतिपय गंभीर लीलाओं को चयनित करके अभिनीत करने का आशय जताया। बाबा ने बड़ी गंभीर लीलाएं मन में जो उनके इकट्ठी हुई थी उसको अभिनय करने के लिए निवेदन किया। रास मंडली द्वारा जिन्हें गोपनीय रूप से सीमित परिवेश में अभिनीत कराया गया, पब्लिक के लिए नहीं था भक्तों, खास प्रेमी भक्तों संतों के लिए लीला हुई थी। वो प्रथम लीला गुणीजन लीला थी, जिसके दर्शक चुने हुए कुल 11-12 व्यक्ति थे। इन्हीं को देखना और कोई नहीं देखेगा। बात यह है कि अपात्र को लीला दर्शन कराने में पाप लगने का डर रहता है, क्योंकि वो भाव को समझ नहीं पाएंगे। ये लीला मध्यरात्रि में हुई अभिनीत। पूज्य बाबा ने अपनी भावना की मानचित्र के आधार पर रास मंडप का निर्माण करवाया। मध्य भाग में प्रिया प्रियतम का सिंहासन विराजित किया गया। मंडप के चारों ओर दीपक जगमगा रहे थे। समाजियों ने रेशमी वस्त्र एवं सुंदर साफा अर्थात पगड़ी धारण कर रखा था। इसी प्रकार बाद में कुछ अन्य लीलाओं का भी अनुकरण कराया गया, जिसके दर्शकों के रूप में गिने चुने 21 व्यक्ति थे। आम पब्लिक के लिए लीला नहीं थी भक्तों। ये लीला प्रारंभ होने से पूर्व मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता था, जिससे जनता न आवे। कुल 16 लीलाओं का मंचन करवाया गया। इस अवधि में वहाँ का वातावरण ऐसी दिव्यता से ओतप्रोत था कि स्वयं रास बिहारी स्वरूप श्री ठाकुर जी, अन्य स्वरूप वो समाजीगण लीला के समय तथा पश्चात भी एक विचित्र भावदशा का अनुभव करते। श्री ठाकुर जी लीला के बाद कई घंटों बेभान दशा में अपने बिस्तर में पड़े रहते। ठाकुर जी कोई नहीं पता रहता था कि वे कहाँ हैं, कैसी हालत में। ऐसी विचित्र शक्ति भक्तों
राधा बाबा के भाव के कारण हो रही थी। ठाकुर जी अर्थात घनश्याम जी को खाना पीना भी नहीं सुहाता था। लीला प्रसंगों में मन तन्मय रहता था। भक्तों, नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा है कि महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, अर्थात महापुरुषों का संग दुर्लभ होता है, अगम्य होता है और अमोघ होता है, तात्पर्य व्यर्थ नहीं जाता। तो किसी भाग्यवान को ऐसे संतों का दर्शन व संग प्राप्त होता है। और पूर्व सुकृत के फलस्वरूप यदि किसी को उनके दर्शन प्राप्त भी हो जाएं, तो भी उनके प्रति हृदय में श्रद्धा एवं समर्पण का भाव जल्दी नहीं हो पाता। परंतु ऐसे महापुरुषों के प्रति यदि एक बार श्रद्धा उदित हो गई, तो साधक के आत्यंतिक कल्याण में कोई संदेह नहीं रह जाता। वे महापुरुष अपनी कृपा दृष्टि से उसे पात्र बना देते हैं। भक्तों, परम पूज्य श्री राधा बाबा ने श्री ठाकुर जी के अंतःकरण की निर्मलता को झांक कर देख लिया था। अर्थात घनश्याम ब्रजवासी जो थे, जिनका चरित्र आप सुन रहे हैं, इनका अंतःकरण पूर्ण निर्मल है, इसलिए कन्हैया लीला कर रहे हैं। ये बाबा ने समझ लिया था, राधा बाबा ने। पूज्य बाबा के मन में श्री ठाकुर जी के प्रति एक सत संकल्प उठा। क्या संकल्प उठा आप वो समझिए। वो संकल्प ये था कि जिस बालक की देह में मुझे अपने हृदय के आराध्य प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, कितना अच्छा हो कि ये भविष्य में भी भगवद उन्मुखी बना रहे। अभी इसमें किंचन मात्र भी सांसारिकता का स्पर्श नहीं हुआ है, और बाद में भी सांसारिकता का स्पर्श न हो, इस बालक के अंदर ठाकुर जी की ही कृपा ऐसी हो जाए। पूज्य बाबा के द्वारा किए गए इसी सत्संकल्प के प्रभाव से ठाकुर घनश्याम जी शीघ्र ही वैराग्य पथ पर आरूढ़ हो गए। इस संत की कृपा से हुआ भक्तों। आगे इनके चरित्र को मैं फिर सुनाऊंगा। आज इनके चरणों में प्रणाम करके, राधा बाबा के चरणों में प्रणाम करके, कन्हैया के चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।